नमस्कार, मैं कमलेश्वरी साहू और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न कर अपना मनवांछित वर पाते हैं। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का सोमनाथ भी ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ आपको बातें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रदेव ने यही अपनी पूजा आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। सोमनाथ मंदिर पर कई बार विदेशी आक्रमण भी हो चुके हैं। यह मंदिर 17 बार नष्ट होकर फिर से बन चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम आपको बता दें, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, जिन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक रोहिणी को ही प्राप्त रहता था। इस कृत्य के कारण दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेकों बार समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शुद्धा शीतला वर्षण का सारा उनका कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप से मुक्ति के लिए अन्य देवता के साथ पवित्र प्रसार क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान अर्थात शिव जी ने उन्हें अमरत्व होने का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का एक एक क्षण क्षीण होते जाता है, अर्थात वो दिन ब दिन छोटे होते जाते हैं, किंतु जैसे ही शुक्ल पक्ष लगता है उनका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह प्रजापति दक्ष के ही श्रापों का असर है। श्राप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना की और उन्हें माता पार्वती के साथ यहीं स्थापित होने के लिए कहा। जैसा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो इस बात से भी वे प्रसन्न हो गए और वहीं भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगी। पावन प्रसार क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भागवत कथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से ही सारे भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कर्म विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न कर मनवांछित फल प्राप्त करें।